नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संपर्क दीदी और आप सुन रहे हैं संपर्क पॉडकास्ट। यहाँ हम बात करेंगे अपने अनुभवों की। तो आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने वाली हूँ वो मेरी एक स्कूल विजिट का है। जब मैं पहुँची तो गेट के बाहर तक बच्चों का कोलाहल सुनाई दे रहा था। यही कोलाहल तो रौनक है ना अपने स्कूलों की। खैर, मैं अंदर पहुंची तो देखा पीले फूलों के प्रिंट वाली गुलाबी साड़ी पहने एक शिक्षिका बच्चों को बहुत मन से कुछ पढ़ा रही थी। 1 2 3 4 5। मैंने बाहर इंतजार करना ठीक समझा। घंटी बजते ही बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं से बाहर निकले और साथ ही निकली वही पीले फूलों के प्रिंट वाली गुलाबी साड़ी पहनी शिक्षिका। वो आशा जी थी। मुझे देखते ही उन्होंने बड़े प्यार से साथ में चाय पीने को कहा तो मैं मना न कर सकी। आशा जी मेरे साथ बैठी तो थीं, लेकिन मुझे वो कुछ खोई खोई सी लग रही थी। क्या हुआ? आप कुछ सोच रही हैं क्या? मैंने पूछा। मेरी साथी शिक्षिका का अभी हाल ही में ट्रांसफर हो गया है। इस वजह से मुझे कक्षा 1, 2 और 3 को एक साथ बिठाकर पढ़ाना पड़ता है। अब हर क्लास का अलग-अलग पाठ्यक्रम है, बच्चों की अलग-अलग समझ है। कैसे सबको एक साथ उनके अपने-अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ाऊं और कैसे इस मल्टीग्रेड क्लासरूम को मैनेज करूं, यही सोच रही हूं मैं। जैसे मैं अभी पहली कक्षा के बच्चों को टीएलएम की सहायता से संख्या निर्माण सिखा रही थी। इसी बीच मुझे कक्षा 2 को उनके पाठ्यक्रम के हिसाब से 1 अंकीय जोड़ पढ़ाना था और कक्षा 3 को 2 अंकीय जोड़, यानी कि अलग-अलग कक्षाएं, उनमें अलग-अलग बौद्धिक स्तर वाले बच्चे और उनका अलग-अलग पाठ्यक्रम। मैं देख सकती थी कि अब आप ही बताइए क्या करूं वाली हंसी आशा जी के होठों पर खिंचाई थी। मैं सोच में पड़ गई। अब ऐसी स्थिति का एकमात्र आदर्श समाधान तो यही हो सकता है कि हर कक्षा के लिए एक शिक्षक नियुक्त हो, लेकिन ये ना तो मेरे हाथ में है और ना ही आशा जी के। तो फिर क्या किया जाए? आज मैं आशा जी की यही उलझन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और आप शिक्षकों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके पास मल्टीग्रेड क्लासरूम्स को मैनेज करने का ऐसा कोई तरीका है जिससे आशा जी पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ साथ बच्चों की समझ को भी विकसित कर सकें और पढ़ाई के साथ नवाचार प्रयोग कर सकें। दोस्तों, मैंने कहा था ना, यहाँ हम अपने और आपके दोनों के अनुभवों की बात करेंगे। तो चलिए अब मैं कॉल करती हूँ कुछ अलग अलग राज्य के टीचर्स को, देखते हैं उनकी क्या राय है। तो आज की पहली कॉल पर मैं बात करूँगी झारखंड की अंजू बाला गुप्ता जी से। आशा दीदी को चाहिए कि वो 3 अलग-अलग ग्रुप में बच्चों को इस तरीके से बैठाएं कि विभिन्न बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे तीनों ग्रुप में मौजूद रहे। इससे होगा ये कि जो बच्चे जल्दी सीखते हैं वे दूसरे बच्चों की मदद कर सकेंगे। आशा दीदी तीनों ग्रुपों का अलग-अलग नाम दे सकती हैं और बच्चों को पीछे से आगे वाले ग्रुप में आने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इसके साथ ही आशा दीदी रेडियो, टेलीविज़न और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से भी कक्षा संचालित कर सकती है। मुझे बताइए, आप इनमें से किस राय से सहमत हैं, या फिर अगर आपकी कोई और राय है इसी मुद्दे पर तो वो भी मुझे बता सकते हैं। जानती हूँ मल्टीग्रेड क्लासरूम्स को मैनेज करने की समस्या इतनी छोटी नहीं है। आपके मन में बहुत सारी उलझनें, बहुत सारे सवाल होंगे ना। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय भेज सकते हैं या कमेंट में लिखकर मुझे बता सकते हैं।